हेलो वर्गो, वेलकम बैक। कन्या राशि अगेन मैं एक कपल्स एंड सिंगल्स पे वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज कुछ लोग काफ़ी कुछ लिखते हैं कि नहीं रेजोनेट हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं उनको कहना चाहूँगी ये सबके साथ मैच हो जरूरी नहीं है। इसीलिए बिगनिंग में ही कहती हूँ कि ओपन माइंड से देखने वाली बात है, या जिस वे में आपको अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस अगर मिलती है इस रीडिंग देखने पे, तो उसे अफर्म कीजिए, उसे क्लेम कीजिए एंड उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले कपल्स की एनर्जीज देखूंगी क्या है। 9 से 15 अक्टूबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मेरे से जुड़े रह सको एंड वीडियोज़ वॉच कर सको। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी रखना चाहते हैं एंड जानना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। Three of Cups, Knight of Wands, the Empress, Two of Cups, Queen of Cups, Ten of Cups। यहाँ अगर कहूँ जो पर्सन के साथ में आपकी एक बॉन्डिंग जिनकी भी है, ये ऐसी लाइफ को प्रेडिक्ट कर रही हैं कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल कोई सामने से आपको ऑफर कर रहा है या कुछ शॉर्ट टर्म में कनेक्ट कर रहा है, या दोनों ही मैरिड हो सकते हो। डुअल पर्सन की पर्सनैलिटी है, दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन के साथ में मैरिड हो, बट स्टिल एक किसी के साथ में कह रहे हैं ना बॉन्डिंग रखते हो, तो वो कपल्स के एनर्जीज में हैं। एंड काफ़ी कुछ कहूँ इमोशन शेयर करते हो, थर्ड की प्रेजेंस है। पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो शॉर्ट टर्म में कनेक्ट होते हैं, एंड इस वीक में भी लग रहा है कि अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो तो फिर से वो कनेक्ट करेंगे, आएंगे। लॉट ऑफ इमोशंस वाली बातें होंगी एंड बातों में कहूँ प्यार जाहिर होगा। एंड यहाँ पे दोनों कुछ प्लान करते हुए शायद लाइफ में नज़र आ रहे हो। एंड अगर किसी के लाइफ में अगर कहूँ जो सिंपली अगर सुन रहे हो, जो कि सेम पर्सन के साथ में अगर डीलिंग है, तो हो सकता है कुछ लोग घूमने फिरने के रिलेटेड बच्चों के साथ में कहीं एक प्लानिंग या कहीं एक ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, एंड उस वे में कमिटमेंट या उस वे में बातें होंगी। तो सारे कार्ड्स में कहूँ तो हैप्पी सिचुएशन दिख रहा है। थोड़े से मनी खर्च भी हो सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग अगर होंगी तो मनी खर्च होंगे। एंड फैमिलीज वाली सिचुएशन, एंड बट स्टिल कहूँ दो सिचुएशन दिख रहा है जिनके लव लाइफ में कोई तीसरा भी है। दोनों ही कहूँ तो सेपरेटेड मैरिड पर्सन हो, एंड वहाँ से वो पर्सन कनेक्ट होते हैं। एंड कनेक्ट होने के बाद शॉर्ट टर्म में इस वीक में भी हो सकता है उन लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि वो मिलने की प्लानिंग करोगे एंड बातें होंगी, शायद लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस वाली बातें होंगी। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। 8 ऑफ कप्स, सब कुछ होते हुए कहते हैं ना कुछ चीज़ें लगेंगी कि सिचुएशन से निकल जाऊं, बिकॉज यहाँ पे अगर उस सिचुएशन में हो कि किसी तीसरे के साथ में आपकी संबंध है, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी प्यार वाली बातें हो जाएंगी। एंड शायद आपको उस लेवल तक अच्छा ना लगे, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ से भागते हुए एनर्जीज आ रही है, या फिर पर्सन उस वे में शायद सपोर्ट नहीं करें, सब कुछ करके एंड लास्ट में कहें ना कि फिर से बहुत दिनों के बाद मिलने की बातें करें, ऐसी वे में सिचुएशन लग रही है। एंड अगर कुछ लोग अगर सेम पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो वहाँ पे पैसे खर्च हो जाएंगी या कुछ चीज़ें ऐसी, तो थोड़ी बहुत कहूँ तो स्टक एनर्जीज लगेंगी, बिकॉज पर्सन शायद ज़्यादा खर्च कर दे तो आपको उतना अच्छा ना लगे, ट्रैवल में खर्च हो जाए या चीज़ों में या बच्चों की वजह से खर्च, तो एक खर्च की भी संभावना दिख रही है अगर सेम पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। एंड अगर अदर कोई है तो वहाँ पे फिर कुछ लॉन्ग टाइम के बाद मिलने वाली बातें होंगी, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। बृहस्पति तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, एंड यस सारी चीज़ें अच्छी दिखा रही हैं। यस बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है एंड सन की भी एबंडेंस आ रही है, बट सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ें कहते हैं ना कि अगर वैसे वे में है तो थोड़ी सी स्टक भी हो।
एरीज, लियो एंड स्टेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन की एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. अगर कोई रिलेशनशिप आता है या आया था आपके लिए एंड आप अगर उस वे में बढ़ना नहीं चाहोगे, तो शायद कहूँ तो अगर कुछ लोगों की होती हैं पर्सनैलिटी की शायद उतने अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा होता है, तो उस वे में अगर कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं, भले ही वो अट्रैक्टिव पर्सन ना हो लेकिन दिल बहुत अच्छा है, तो उन्हें भी एक चांस दे के देखिए, शायद आपको ट्रू लवर की जो खोज है वो आपको मिल जाए एंड ट्रूली आपसे कनेक्ट हो जाए। यस, तो थोड़ा स्पेस दोगे या सामने वाले को जानोगे तभी। ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन उतना ही अट्रैक्टिव हो जितना आप चाहते हो उस वे में, बट पर्सन है तो कहूँ तो सोलमेट वाला लव होना चाहिए, ना कि फेस या उस चीज़ों में बॉन्डिंग होनी चाहिए। बहुत का कहूँ ना तो फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है लेकिन दिल बहुत ही काला होता है, तो बेटर है जो दिल से अच्छे पर्सन हो उनसे जुड़ने वाली बात होती है सिंगल्स, तो उनके साथ में जुड़िए जो एक लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में आपके साथ में सपोर्ट वे में रहें। देखती हूँ क्या है। कोई पर्सन है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस अगेन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो अगेन। ओके, बट फर्स्ट कार्ड जो बता रहा है वो एक डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है, अदर सिटी, अदर कोई डिस्टेंस से लग रहा है एंड वो इमोशंस रखते हैं आपकी तरफ में। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या फिर कहूँ वहाँ से एनर्जीज आती हुई दिख रही है कि इमोशंस एक टच रख रहे हैं, शायद मीन्स फैमिलीज की तरफ से बोल रहे हैं एंड वो चीज़ें शायद आए। एंड दूसरा अगर कहूँ एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं एंड काफ़ी दिनों से शायद किसी वे में शायद आपको चीज़ों को बताना भी चाह रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं, बट शायद आप शायद उस वे में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, मीन्स आप इनके साथ में शायद बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हो, बट ये काफ़ी फोकस्ड है अभी। फीलिंग्स काफ़ी इनकी एक ट्रस्ट वर्दी वाली लग रही है कि स्टेबिलिटी ढूंढने वाला पर्सन। एंड तीसरा अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस अगेन, ये ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर कहूँ एक यस इमोशंस रखते हैं। ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं या विडोवर भी हो सकता है या फिर ये मैरिड रिलेशनशिप वाले पर्सन भी हो सकते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो इनसे थोड़ी सी बचने वाली बात है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन है एंड ये सिर्फ पैसे की चाहत के लिए आपसे कनेक्ट हो जाएं ऐसा लगता है, या फिर ये खुद भी बहुत स्टेबल हों तो शायद आप थोड़े से वीक हों, उस लेवल में ना हो तो आप इनकी तरफ में इन्फ्लुएंस हो जाए, बट ये ट्रस्ट वाले पर्सन नहीं हैं। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल एक गेम बिगिन करने, ये एक वैसे पर्सन नहीं लग रहे हैं कि इन्हें आप सच्चे वे में इन्हें लाइफ में पा सकोगे। देखती हूँ क्या है एक्शन में क्या है। किंग ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस ही कॉम्बिनेशन में है एंड ये शायद कहूँ तो फैमिलीज की तरफ से फोर्स या कुछ ऐसी चीज़ें शायद आएंगी खुल के कुछ टाइम पे, बट एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस वीक में नहीं कुछ टाइम में हो सकता है वो। एंड एट ऑफ कप्स अगेन, ये फोकस्ड हैं एंड सिचुएशन में स्टक हैं, काफ़ी चीज़ों को आपको जाहिर भी कर रहे हैं लेकिन शायद आप उस वे में नहीं मान रहे हो तो ये थोड़े से उदास हो जाते हैं। एक्शन में कहूँ तो उदासी है इनकी एंड ये सच्चे लवर की एक कहूँ तो दिख रहा है कि सच्चे वे में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तीसरा अगर कहूँ द एम्प्रेस हैं, ये भी कहूँ ये डाइवोर्सी, विडोवर या एक रिलेशनशिप में हैं बट आपके साथ में ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, शायद वहाँ वर्कआउट नहीं करता हो या फिर अगर सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्सी हैं या फिर विडोवर है तो ये अब अपनी स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए शायद आपसे इमोशन शेयर करें। ये करने वाली कार्ड है, ये एक्शन में कहूँ तो यस वाली कार्ड है।
फोर्थ अगर कहूँ अगेन इस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ही है। एंड ये कहूँ सिर्फ पैसे के लिए अगर रिलेशन को बिगिन करें तो करें, ये एक ट्रू पर्सन की पर्सनालिटी नहीं है। ये है पैसे से जुड़े रहने वाले पर्सन की, कि जब तक पैसे खर्च किए तब तक तो है, नहीं जुड़े तो नहीं, या फिर अपनी ही पैसे खर्च करके उस रिलेशनशिप को लाना चाहेंगे। एंड शायद यूज़ एंड थ्रो वाले पर्सन की पर्सनालिटी, ये कमिटेड नहीं रहेंगे फ्यूचर्स में। अगर ऐसे पर्सन से आप डील करोगे तो ये कमिटेड नहीं रहेंगे। मीन्स जब आप कुछ कमिटमेंट चाहोगे उनसे उस वे में, तो उस समय में वो पीछे हट जाएंगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप कुछ एक कहूँ ज़िंदगी में जो चीज़ें बुझ गई हैं, या आप भी हो सकता है विडोवर हो, या फिर डाइवोर्सी हो, या फिर आप कोई अगर फ्रेश भी प्यार को पाना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं। आप उस वे में चाहे जो भी पर्सन हो, विडोवर हो या फिर मीन्स डाइवोर्सी हो, या फिर एक न्यू फ्रेश पर्सन की भी अगर पर्सनालिटी कहूँ वो भी है, तो न्यू ज़िंदगी में न्यू रिलेशनशिप को आप ट्रू वे में ज़िंदगी में एफर्म कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड लाना चाहते हो। तो यस, हो सकता है कि आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बिगिन हो जाएं एंड आपके लव लाइफ में कोई पर्सन आए एंड जुड़ जाए। बट बातें वही हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो, सामने वाला पर्सन वैसे लेवल का है कि नहीं, वो जान के तब एक रिलेशनशिप बिगिन कीजिएगा। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड में से कोई डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।